हे गाइस वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा तगड़ा स्पीड टेस्ट करने वाले हैं पोको X3 वर्सेस पोको M2 Pro। तो यहाँ पे रैम मैनेजमेंट टेस्ट, CPU थ्रोटलिंग टेस्ट और ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पे दोनों भी फ़ोन के लिए लेटेस्ट MIUI के सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ चुके हैं। मेरे पास पोको X3 का 6GB 128GB वाला वेरिएंट है, तो पोको M2 Pro का 6GB 64GB वाला है। और आप में से बहुत सारे व्यूवर्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि आपका पोको M2 Pro का स्टोरेज फुल है। तो यहाँ पे मैं स्टोरेज को पूरा क्लियर कर देता हूँ, मतलब आधा स्टोरेज यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया पोको M2 Pro का भी। तो यहाँ पे स्टार्ट कर ले टेस्ट को। उसके पहले यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें, पोको X3 में चल रहा है 10 मंथ का सिक्योरिटी पैच लेवल और पोको M2 Pro में चल रहा है यहाँ पे 11 मंथ का सिक्योरिटी पैच लेवल। बात करें MIUI वर्जन की, पोको X3 में चल रहा है MIUI 12.0.5.0 और पोको M2 Pro में चल रहा है MIUI 12.0.2.0 का स्टेबल अपडेट। तो बहुत ज़्यादा तगड़ा स्पीड टेस्ट होने वाला है स्नैपड्रैगन 732G वर्सेस स्नैपड्रैगन 720G के बीच में। तो यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं रिबूट टेस्ट और देख लेते हैं सिस्टम के अंदर कौन सा फ़ोन बूट होता है और अपडेट्स के बाद क्या इनके बूटिंग टाइम में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, ये भी हम चेक आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिबूट, सो 1 2 और गो। तो यहाँ पे सबसे पहले बूट हो चुका है पोको X3, वेल डन पोको X3। और उसके बाद 1-2 सेकंड का ही डिफरेंस था, उसके बाद हो चुका है पोको M2 Pro। तो यहाँ पे बूटिंग टाइम मैं मान सकता हूँ ऑलमोस्ट सेम ही है, 2-3 सेकंड का डिफरेंस था बस। उसके बाद दोनों भी फ़ोन के रिसेंट में जितने भी एप्लीकेशन थे वो मैंने क्लियर किया है। दोनों भी फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले कर लेते हैं सिस्टम बेस्ड ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट और उसके बाद इंटरनेट बेस्ड। सो सिस्टम बेस्ड फ़ोन एपीके सबसे फास्ट ओपन किया है पोको X3 ने। उसके बाद मैसेज को भी सबसे फास्ट ओपन किया है पोको X3 ने ही। उसके बाद सेटिंग, और सेटिंग ऑलमोस्ट दोनों भी फ़ोन में सेम टाइम पे ओपन हो चुका है। उसके बाद गैलरी ऐप, और गैलरी ऐप को ओपन किया है पोको X3 ने सबसे फास्ट। उसके बाद कैमरा ऐप, और कैमरा ऐप को भी ओपन किया है पोको X3 ने सबसे फास्ट। तो यहाँ पे 4 सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन पोको X3 ने फास्ट ओपन किए थे, बट पोको M2 Pro ने एक भी सिंगल सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन फास्ट ओपन नहीं किया। उसके बाद कर लेते हैं इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन ओपन। फेसबुक ऑलमोस्ट दोनों भी फ़ोन में सेम था, यहाँ पे मुझे फेसबुक में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। उसके बाद इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे पोको X3 ने फास्ट ओपन किया है इंस्टाग्राम को। उसके बाद ट्विटर, और ट्विटर को भी फास्ट ओपन किया है पोको X3 ने ही। उसके बाद फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट को भी फास्ट ओपन किया है पोको X3 ने ही। उसके बाद अमेज़ॉन को भी ओपन किया है पोको X3 ने ही। उसके बाद क्रोम विथ वेबसाइट, और इसको फास्ट ओपन किया है पोको M2 Pro ने। ओके। उसके बाद प्ले स्टोर ऑलमोस्ट दोनों भी फ़ोन में सेम टाइम पे ही ओपन हो चुका है। उसके बाद DRM इम्पो, और इसको सबसे फास्ट ओपन किया है पोको X3 ने। ओके। उसके बाद गीक बेंच, और गीक बेंच को भी पोको X3 ने सबसे फास्ट ओपन किया है। और रन कर लेते हैं सेम टाइम पे और देख लेते हैं इस टेस्ट को सबसे पहले कौन फिनिश करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फिनिश किया है पोको X3 ने, बट पोको M2 Pro में क्या दिक्कत है पता नहीं, इसने गीक बेंच को फिनिश करके क्लोज भी कर दिया है। सो यही यार छोटे मोटे बग्स है पोको M2 Pro में। उसके बाद यूट्यूब फास्ट ओपन किया है पोको M2 Pro ने ही, वेल डन। उसके बाद सबवे सरफेस, सो यहाँ से हम गेम ओपन करेंगे। सो ओके, सबवे सरफेस, और इसको सबसे फास्ट ओपन किया है पोको X3 ने। ओके। उसके बाद कुछ टाइम तक मैंने होल्ड करके रखा था इस टेस्ट को, क्योंकि मुझे कॉल आया था। ओके। टेम्पल रन को ओपन कर लेते। सो 1 2 और गो।
तो टेम्पल रन को फास्ट ओपन किया है पोको M2 Pro ने। ओके, उसके बाद मेन गेम्स कॉल ऑफ ड्यूटी, और गाइज कॉल ऑफ ड्यूटी को भी पोको M2 Pro ने ही सबसे फास्ट ओपन किया है। वेल डन पोको M2 Pro। उसके बाद यहाँ पे हम ओपन करेंगे एसपॉल 9 को, और एसपॉल 9 को सबसे पहले ओपन किया है पोको X3 ने। ओके, उसके बाद रैम मैनेजमेंट टेस्ट करने से पहले हम कर लेते हैं CPU थ्रोटलिंग टेस्ट और देख लेते हैं परफॉर्मेंस में CPU कुछ हाई लेवल तक चलाने के बाद किसके परफॉर्मेंस में आपको डाउनग्रेड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट तक CPU थ्रोटलिंग टेस्ट करूँगा। तो देख लेते हैं किस फ़ोन के अंदर CPU थ्रोटलिंग यहाँ पे डिटेक्ट हो पाता है। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ चुका है, CPU थ्रोटलिंग टू बी 94% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस डिटेक्ट हो चुका है पोको X3 में। बट पोको M2 Pro में CPU थ्रोटलिंग डिटेक्ट नहीं हुआ है, मतलब कांस्टेंट परफॉर्मेंस आपको पोको M2 Pro में देखने को मिलेगा। बट पोको X3 में यहाँ पे CPU थ्रोटलिंग और CPU हीटिंग देखने को मिल चुका है यार, इसलिए मुझे पोको M2 Pro पसंद आता है। बट जो MIUI है इस फ़ोन में वही दिक्कत करता है। तो यह CPU मतलब जो स्नैपड्रैगन 720G है यार, स्नैपड्रैगन 732G से भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ से आपको पता चलता है। तो यहाँ पे CPU थ्रोटलिंग डिटेक्ट हो चुका है पोको X3 में, मतलब 94% जब परफॉर्मेंस पे जाता है पोको X3 तब इसमें आपको फ़ोन में टेम्परेचर देखने को मिलेगा और उसकी वजह से CPU का परफॉर्मेंस डाउन होता देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोनों भी फ़ोन में जितने भी मैंने ऐप स्पीड टेस्ट के लिए एप्लीकेशन ओपन किए थे सारे इनके रैम मैनेजमेंट में, तो चेक कर लेते हैं इनका रैम मैनेजमेंट। अभी तक 2 एप्लीकेशन दोनों भी फ़ोन में रिस्टार्ट किए हैं, ट्विटर भी रिस्टार्ट किया है, फ्लिपकार्ट भी रिस्टार्ट किया है, अमेज़ॉन भी दोनों भी फ़ोन ने रिस्टार्ट किया है। यहाँ पे ये क्या है रैम मैनेजमेंट, और क्रोम दोनों भी फ़ोन के रैम मैनेजमेंट था, प्ले स्टोर भी दोनों भी फ़ोन के रैम मैनेजमेंट में था, DRM को भी दोनों भी फ़ोन ने रिस्टार्ट किया है, गीक बेंच को भी दोनों भी फ़ोन ने रिस्टार्ट किया है, प्ले स्टोर को भी यूट्यूब को दोनों फ़ोन ने रिस्टार्ट किया है, सबवे सर्वे को भी दोनों फ़ोन ने रिस्टार्ट किया है, यहाँ पे टेम्पल रन को भी दोनों भी फ़ोन ने रिस्टार्ट किया है। उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी को भी दोनों भी फ़ोन ने रिस्टार्ट किया है। तो रखा क्या है मेमोरी में देख सकते हो। उसके बाद एसपॉल 9 को भी दोनों भी फ़ोन ने रिस्टार्ट किया है, और CPU थ्रोटलिंग का जो अभी टेस्ट किया था उसको भी दोनों भी फ़ोन ने रिस्टार्ट किया है। बाप रे बाप। तो यहाँ पे यार कंक्लूजन यही था इस स्पीड टेस्ट का कि ऐप ओपनिंग स्पीड में पोको X3 फास्ट है, बट परफॉर्मेंस आपको पोको M2 Pro में ही बेटर देखने को मिलेगा। बट दोनों भी फ़ोन का रैम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इशू है। सो यार इन दोनों भी फ़ोन को कुछ हम बोल नहीं सकते, बट इसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है उसको यार पोको ने बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं किया है। सॉफ्टवेयर के ऊपर पोको को सच में काम करना पड़ेगा, और स्पेशली रैम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सो ऐसा कुछ स्पीड टेस्ट था, और इन दोनों में से आपके पास कौन सा फ़ोन है जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।